बांदा सवर्ण आर्मी की अगुवाई में विकलांग बुजुर्ग को न्याय दिलाने की लड़ाई तेज, बिना नोटिस गिरा दिया गया 60 साल पुराना मकान, सत्ता संरक्षण में अमानवीय कार्रवाई का आरोप। उत्तर प्रदेश बांदा जनपद बबेरू तहसील मानवता को झकझोर देने वाली घटना में 100% विकलांग नेत्रहीन बुजुर्ग श्री राजेंद्र प्रसाद पांडेय का लगभग 60 वर्षों पुराना रियायती मकान बिना किसी नोटिस के प्रशासन द्वारा जेसीबी से गिरा दिया गया। ये कार्रवाई न केवल संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि एक बुजुर्ग पर अत्याचार का प्रतीक बन गई है। मकान ध्वस्तीकरण की पृष्ठभूमि। ग्राम बबेरू निवासी बबेरू पांडेय ने गाटा संख्या 1794 रकबा 4 विश्वा पर वर्षों की मेहनत से मकान और दुकानें बनाई थी। वर्ष 1979 में न्यायालय चकबंदी अधिकारी द्वारा इस भूमि को आबादी घोषित किया गया था। बावजूद इसके एसडीएम बबेरू रजत वर्मा द्वारा बिना नोटिस 3 जेसीबी मशीनों पुलिस बल के साथ पहुंचकर मकान ध्वस्त कर दिया गया। मकान में उस समय केवल महिलाएं और स्वयं विकलांग बुजुर्ग मौजूद थे। घर का सारा सामान मलबे में दब गया। महिलाओं को पुलिस ने बलपूर्वक बाहर निकाला। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ित का आरोप। परिवार ने आरोप लगाया है कि बांदा जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल ने मकान के 2 कमरे मांगे थे। इनकार पर सत्ता का दुरुपयोग कर यह कार्रवाई कराई की गई। पूरी घटना प्रशासन की मिलीभगत और जनप्रतिनिधियों की दबंगई को उजागर करती है। सवर्ण आर्मी की सक्रियता। घटना के बाद सवर्ण आर्मी के शीर्ष पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष बांदा रत्नेश द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौबे, प्रदेश महासचिव सुमित मिश्रा के नेतृत्व में मंडलायुक्त चित्रकूट धाम को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें दोषियों पर कठोर कार्रवाई एवं पीड़ित को मुआवजा देने की मांग की गई। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भारी मौजूदगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान सवर्ण आर्मी के सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें विशेष रूप से विजय शुक्ला जिलाध्यक्ष, चित्रकूट शैलू पांडेय जिला महासचिव, बजगत त्रिपाठी, आरएस त्रिपाठी पूर्व प्रिंसिपल, बबलू द्विवेदी, संदीप द्विवेदी, अजय शर्मा, संदीप शर्मा, अतुल द्विवेदी, उमाकांत द्विवेदी, चंद्रभाल दीक्षित, नागेंद्र मिश्र पदाधिकारियों ने प्रशासन के खिलाफ एकजुट होकर पीड़ित परिवार के समर्थन में आवाज बुलंद की चेतावनी दी कि यदि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो संगठन प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा। ज्ञापन की प्रमुख मांगें। निष्पक्ष जांच किसी अन्य जनपद के अधिकारी से कराई जाए। पीड़ित को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। दोषी अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई हो। पीड़ित परिवार को नया आवास उपलब्ध कराया जाए। महिला आयोग द्वारा पुलिसिया दुर्व्यवहार का स्वतः संज्ञान लिया जाए। ये घटना सिर्फ एक मकान के टूटने की नहीं, बल्कि एक विकलांग नागरिक के जीवन, सम्मान और अधिकारों की हत्या है। सवर्ण आर्मी की यह लड़ाई अब सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं, बल्कि आमजन की न्यायप्रियता के लिए बन चुकी है। जनता अब देख रही है कि क्या प्रशासन इस अन्याय पर न्याय का बुलडोजर चलाएगा या सत्ता का संरक्षण यूं ही अत्याचार को बढ़ावा देता रहेगा। बांदा ब्यूरो बालेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। जुड़े रहे हमारे साथ और रोजाना देखते रहे ताजी खबरें और हर पल की रोचक खबरें हमारे साथ। क्योंकि 2 आ चुके, 3 आ चुके हैं। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा श्रीमान आयुक्त महोदय चित्रकूट धाम मंडल बांदा विजय राजेंद्र प्रसाद पांडे विकलांग निवासी ग्राम बबेरू का 60 साल पुराना रियायती मकान का बिना नोटिस दिए गिराए जाने के संबंध में यह की घटना को लेकर व्यापक जनाक्रोश है, जिसकी निष्पक्ष जांच किसी अन्य जनपद के सक्षम अधिकारी से कराई। यह कि राजेंद्र प्रसाद पांडे 100% विकलांग तथा अंधे व्यक्ति। यह कि राजेंद्र प्रसाद पांडे द्वारा एक पैसे जोड़कर गाटा संख्या 1794 रकबा 4 विश्वा पर अपना मकान व घर के अगले भाग पर दुकानों का निर्माण लगभग 60 वर्ष पूर्व कराया। यह कि राजेंद्र प्रसाद पांडे लगभग 35 वर्ष से पूर्णतः विकलांग है। यह कि श्री रजत वर्मा उप जिलाधिकारी बबेरू के द्वारा बिना नोटिस दिए बरसात के मौसम में 3 जेसीबी लेकर मैं फोर्स के अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनके घर को गिरा दिया गया, जिससे उनके घर का सारा सामान मलबे में दब गया। वह औरतें रोती बिलखती चिल्लाती रहीं। पुलिस बल के द्वारा बल प्रयोग करते हुए घर की औरतों को हाथ पकड़ बाहर किया गया। मौके पर घर में राजेंद्र प्रसाद के अलावा कोई भी पुरुष घर में मौजूद नहीं था। जैसा कि पीड़ित परिवार के द्वारा बताया जा रहा है कि सुनील पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष बांदा के द्वारा पीड़ित परिवार से 2 कमरे मांगे जा रहे थे।
पीड़ित परिवार के द्वारा न देने पर अपने सत्ता बल का प्रयोग करते हुए एसडीएम बबेरू रजत वर्मा से मिलकर उनके घर को गिरा दिया गया। यह चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ होने पर राजेंद्र प्रसाद पांडे द्वारा आपत्ति की गई थी, जिस पर न्यायालय चकबंदी अधिकारी बबेरू सरकार बनाम रामदयाल आज धारा 9 का 2 चकबंदी अधिनियम निर्णय दिनांक 12/4/1979 द्वारा राजेंद्र प्रसाद पांडे की जमीन को आबादी मानते हुए राजेंद्र प्रसाद के पक्ष में पारित किया गया। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय करते हुए पीड़ित का लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान किया गया है। वह उसको शारीरिक एवं मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाते हुए अमानवीय व्यवहार किया गया है एवं सत्ता व पद का दुरुपयोग करते हुए सरकार की छवि को धूमिल करने का कुंठित प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि पीड़ित परिवार के आर्थिक नुकसान की भरपाई कराते हुए संबंधित दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें। अभिनय बहुत बुरा होता है। आप उतना करिए जितना आप कल के दिन झेल सके। आज आप ठीक है, कोई बात नहीं है, अरे आज ही होगा हो, अब ज़्यादा दिन झेल नहीं पाएंगे आप। या तो यहाँ छोड़ देंगे, वही जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। ये कोई तरीका नहीं होता है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि गोलू पांडे के साथ जो न्याय हुआ है या अन्याय हुआ है? सारा अन्याय हुआ है। माननीय प्रकाश द्विवेदी जी ने पहले बोल दिया, हम लोगों को तो बाद में आना पड़ा है। हम लोग आते रहे हैं, लेकिन निर्मोही अखाड़े का हम लोग साधु, यदि कोई बात आएगी तो सड़कों पे आएंगे, कोई तमाशा थोड़ी है। विषय जातिवाद का नहीं है, विषय कोई गोलू पांडे जी का नहीं है। हम भी इसी नगर का, मैं भी यहीं के नागरिक हूँ, ठीक है। आज उसके साथ मैं तो कहता हूँ हर हिंदू होना चाहिए, लेकिन हर हिंदू दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, कोई भी हो, हम उसके साथ ये शरीर पहले खड़ा मिलेगा, कोई मिले या ना मिले। बाकी आज हमारे सवर्ण आर्मी के माननीय सर्वेश पांडे जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजा, पूरी टीम खड़ी है, पूरा समाज खड़ा है। हम किसी जातवाद की बात नहीं करते, कोई भी हो सकता है। आज गोलू पांडे है, कल के दिन हमारा कोई वर्मा भी हो सकता है, कोई शर्मा भी हो सकता है, कोई ठाकुर भी हो सकता है, अरे कोई भी हो सकता है भाई, हिंदू, हम उसके साथ खड़े हैं। अरे एसडीएम का क्या रोल होता है? एसडीएम का ये होता है कि उसको नोटिस जारी करे। एसडीएम कोई तोप थोड़ी है। अब मुझे मिल जाए, मैं कहता हूँ आ जाए तो मैं खींच के मारूंगा, साले 6 चप्पल मारूंगा। और बता लगाओ कितने मुकदमा लगाओगे? क्या बात करता है एसडीएम? आ जाए मेरे सामने, मैं खुला प्रशासन को चुनौती देता हूँ, जितने मुकदमे लगाना लगा मैं झेल लूंगा, जितने मुकदमे लगा। महाराज जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम नागा परमात्मा था, निर्मोही अखाड़ा, मान तीटा 276 को। और पूछिए।